Hello student, good morning all of you. Now we start chemistry. कल मैं आपको थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा रहा था. Now start thermal stability. Thermal stability. थर्मल स्टेबिलिटी. थर्मल स्टेबिलिटी को डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? एक लाइटिस एनर्जी है और एक है आपका आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ या पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ. आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में किसको किसको चेक करना है तो हमें जान के रखना पड़ेगा. ओके कि हमने आयनिक बॉन्ड में किसको किसको चेक करना है. तो आयनिक बॉन्ड में हमें उसके सल्फेट को, कार्बोनेट को, ठीक है, फास्फेट को, नाइट्रेट को, बाइकार्बोनेट को, बाई जितने भी है सबको हम ऐसे चेक करेंगे. ठीक है, तो मैं वन बाय वन तुम्हें लिखवा रहा हूं स्टार्टिंग से. अब हम एक आयनिक बॉन्ड बनाएंगे लिथियम के साथ. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम और सीजियम. फिर हम बनाएंगे बेरिलियम के साथ, क्योंकि आयनिक तो यही बनाएंगे ना. चलो हम आयनिक बॉन्ड वन बाय वन बनाते हैं. लिथियम के पहले सल्फेट के साथ अल्कली मेटल होगा प्लस क्या होगा, सल्फेट आयंस होगा. दोनों में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सल्फेट आयन में तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. सल्फेट आयन में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और यहां पर अल्कली मेटल और सल्फेट में अब यहां ध्यान देना. अब यहां पर हम इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा हूं. ठीक है, लिथियम सल्फेट Li2SO4. कैसे बॉन्ड बनाना समझ में आ गया होगा. लिथियम एक लूज करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सोडियम सल्फेट Na2SO4. पोटेशियम सल्फेट K2SO4. ठीक है, रिविडियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इसमें बॉन्ड कौन सा है. तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा इसमें आयनिक बॉन्ड होगा. इस दोनों में, इन दोनों में आयनिक बॉन्ड होगा. इसमें कोवैलेंट होगा लेकिन इसमें आयोनिक होगा, आयनिक बॉन्ड होगा. बरोबर है. अब आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा. आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज होगा. आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा. लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, सॉरी टॉप टू बॉटम बोलो. आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. इसमें जो स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड का वो ज्यादा होगा. बराबर है क्या. लेकिन लैटिस घटेगा, ध्यान रखना इस चीज को. लैटिस घटेगा, लैटिस एनर्जी घटेगा. क्यों? क्योंकि यह साइज चेक करेंगे हम, क्योंकि SO4 क्या है, कॉमन है. बात रहा सब पे चार्ज क्या है, तो +1 -2 +1 -2 +1 -2 +1 -2. तो यहां साइज मैटर करेगा. तो लाइटिस विल बी डिक्रीज. लेकिन हमें यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि हमें यहां पर आयनिक के अकॉर्डिंग ही चेक करना पड़ेगा. लाइटिस ज्यादा मतलब कॉम्पैक्ट ज्यादा, अच्छा ये हार्ड है फिर भी ये जल्दी से ब्रेक हो जाता है. तो यहां पर अगर हमें थर्मल स्टेबिलिटी चेक करना होगा तो हम आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे. अगर हम कहीं लैटिस का कंसेप्ट इसमें लगा देंगे तो गलती हो जाएगा. अब पूछोगे ऐसा क्यों सर, तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है और हमारा तब लॉजिक लाया गया है.
तब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, तब देखा गया कि इसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा हो रहा है। और ये जब रूल बनाया गया होगा तो बोल दिया गया होगा आयनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले से तो कंपाउंड होगा, ऐसा तो नहीं कि रूल बाद में आया, पहले रूल आया होगा तब कंपाउंड बना होगा, ऐसा नहीं होगा ना। पहले कंपाउंड होगा, कंपाउंड को लैब में चेक किया गया होगा, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आया होगा। अब ज्यादा आया होगा तो अब पहले ऑब्जर्वेशन हुआ होगा, फिर कंक्लूजन निकाला गया होगा, तो कंक्लूजन निकाल के बोल दिया गया कि आयनिक के अकॉर्डिंग तुम चलो, तुम आयनिक के अकॉर्डिंग चलो, लैटिस के अकॉर्डिंग मत चलो। तो इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी इसमें, ये बॉक्स वाले में जितना लिखा हुआ है, ये जितने भी बॉक्स है इनका स्टेबिलिटी आयनिक के अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे। और तुम पूछते हो क्यों, तो क्यों का आंसर वही है कि लैब में ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बाद में रूल बनाया गया। पहले रोड बनाया गया होगा तब ना बोला गया कि लेफ्ट साइड चलना है, राइट साइड चलना है, या ये जेब्रा क्रॉसिंग है, या यहाँ पर ये, या पहले रोड बनाया गया होगा उसके बाद रूल आया होगा। तो इनको ये पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन आया होगा, फिर उसके ऊपर कंक्लूजन निकाल के तब रूल बना दिया गया होगा, और रूल बना के तब चेक कर रहे हैं, और वही चीज हम पढ़ रहे हैं। बराबर है ना। वैष्णवी पवार, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसे चेक होगा, आयनिक के अकॉर्डिंग। यहां थर्मल, तो तुम्हें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, बरोबर है, बाकी कंसेप्ट हम लगा देंगे। तो आयनिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज एंड थर्मल स्टेबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज, दोनों हो गया। अब बात करते हैं कि एक नॉर्मल हीटिंग के बाद, नॉर्मल हीटिंग, बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं, ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा है। नॉर्मल हीटिंग के बाद Li2SO4 ब्रेक हो जाता है, Li2SO4 ब्रेक हो जाता है, जबकि ये सब ब्रेक नहीं होते हैं। और सोडियम का ही ले हम, तो नॉर्मल हीटिंग, बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं है, ये हम ब्रेक नहीं बोलेंगे। और ये नॉर्मल हीटिंग पे ये क्या हो जाता है, ये ऑक्साइड बन जाता है, और ये SO2 गैस बनता है। अच्छा, मैं कल वो बताया था क्या, कार्बोनेट बताया था तुम लोगों को शायद, ठीक है। तो पहले इसको सल्फेट वाला को लिख लो, फिर कार्बोनेट वाला भी रिपीट मारता हूं। यहां पर एक मिनट, यहां पर जो होगा तो यहाँ SO3 गैस लिखना, SO2 नहीं लिखना, SO3 लिखना, SO2 नहीं लिखना। सल्फेट हो गया हमारा। देख लो पहले यहां पे आयोनिक स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो फजांस रूल से भी निकालते हैं, और एक हम दूसरा एक तरीका, अल्टरनेट तुम्हें तरीका मैं बता रहा हूं, फजांस रूल से भी निकाल सकते हैं, एक मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, देखो ध्यान से। LiF, NaF, KF, रिविडियम, सीजियम, ये कॉमन है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ये लूज करेगा, गेन करने वाला कॉमन है, कौन जल्दी लूज करेगा, सीजियम लूज करेगा या लिथियम लूज करेगा, तो सीजियम लूज करेगा। तो हमने तुम्हें आयनिक बॉन्ड में एक ही बताया था, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, इजी टू लॉस और इजी टू गेन, जितना जल्दी लॉस कर दे जितना जल्दी गेन कर ले, इजी टू लॉस, इजी टू गेन, इजी टू गेन, यही हमारा कंसेप्ट लेके चलेंगे हम। अब यहां गेन करने वाला तो कॉमन है,
तो ये तो हमारा कंसेप्ट यहां लगेगा नहीं, इजी टू लॉस। कौन जल्दी लूज करेगा? तो सीजियम जल्दी लूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज ज्यादा है। ज्यादा अगर ये होगा तो उसमें आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ आयनिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl। ये गेन करेगा, गेन करने वाला कॉमन है, लूज करने वाला अलग अलग है। मुझे बताओ जल्दी से लूज कौन करेगा? सीजियम। तो सीजियम क्लोराइड में आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जो आसानी से लूज करेगा उसका आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसमें आयनिक बॉन्ड स्ट्रांगली दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, यानी दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांगली बनेगा। जो मैं अल्कली में बता रहा हूं वही अल्कलाइन में भी चलेगा। अब यहां आते हैं, लिथियम प्लस और यहां SO4-2 है, सोडियम प्लस और SO4-2 है, पोटेशियम प्लस SO4-2 है, रिविडियम प्लस SO4-2 है, सीजियम प्लस SO4-2 है। अभी हमने बताया कि इनमें कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों में क्या होगा? आयोनिक होगा। तो ये गेन करने वाला क्या है? कॉमन है। लूज कौन जल्दी करेगा? ये। तो जो जितना आसानी से लूज करेगा उसमें आयनिक स्ट्रेंथ कितना होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर आयनिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? आयनिक स्ट्रेंथ सीजियम सल्फेट का ज्यादा होगा। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कार्बोनेट का। अच्छा, फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, Li2SO4 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा M2SO4। M के जगह पे क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम। अगर मैं बात करूं, ये मैं अल्कली मेटल में बता रहा हूं और सेम टू सेम अल्कलाइन पे भी बताएंगे। ठीक है। अब मैं बात करूं कार्बोनेट का, तो अगर कार्बोनेट के बारे में बात करूं, H2CO3, कार्बोनेट पे चार्ज -2 होगा, रिविडियम पे +1, सीजियम पे +1। कार्बोनेट पे चार्ज क्या होगा? -2। अब हमें ये तो कॉमन मिल गया, जल्दी से लूज कौन करेगा? सीजियम। इसीलिए सीजियम कार्बोनेट में आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। तो कार्बोनेट में आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये जितने भी कंपाउंड लिखा गया है वो सब के सब क्या है? आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। अगर हम बात करें नाइट्रेट का, लिथियम नाइट्रेट -1 होता है, सोडियम नाइट्रेट, अभी कल विस्फोट भी हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का, NH4NO3। ठीक है। और IIT JEE इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि NH4NH3 में कौन कौन सा बॉन्ड है? इसमें आयोनिक भी है, कोवैलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। तो हम आगे चल के पढ़ने वाले, इसको हम बोलते हैं अमोनियम और इसको बोलते हैं नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रिविडियम नाइट्रेट। कल जो विस्फोट हुआ था वो अमोनियम नाइट्रेट था। सीजियम नाइट्रेट। तो फॉर्मूला बन जाएगा, किसका ज्यादा होगा? छूट गया क्या? 1 2 4 5, सही है ना? तो नाइट्रेट में किसका होगा? सीजियम नाइट्रेट का आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। बरोबर है। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो नाइट्रेट हो गया फॉस्फेट, लिथियम फॉस्फेट -3, सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, रिविडियम फॉस्फेट, सीजियम फॉस्फेट। फॉर्मूला बना लोगे। आयनिक स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा? फॉस्फेट, सीजियम फॉस्फेट में ज्यादा होगा। अगर मैं बोलूं बाइकार्बोनेट या बाइसल्फेट, तो बाइसल्फेट में बोल दूं, ये बाइसल्फेट हो गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा Na+
के प्लस, आरबी प्लस और सीजीएम प्लस। बाइसल्फेट के साथ फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये बाइसल्फेट के साथ हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा ना। किसमें आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, सब में एक ही कहानी है, कौन जल्दी लूज करेगा। तो सल्फेट हो, बाइसल्फेट हो, नाइट्रेट हो या बाइकार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम बनाते हैं तो बाइकार्बोनेट के साथ कैसे बनाएंगे, लिथियम और बाइकार्बोनेट क्या होगा, HCO3 माइनस, सोडियम HCO3 माइनस, पोटेशियम HCO3 माइनस, रिबिडियम HCO3 माइनस, सीजियम HCO3 माइनस। इसको हम क्या बोलेंगे, लिथियम नाइट्रेट, सीजियम सॉरी लिथियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट। आयनिक स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा, आयनिक स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा, बाइकार्बोन सीजियम नाइट्रेट में। अगर हम ऑक्साइड बोले, लिथियम ऑक्साइड Li और इस पे -2 चार्ज होता है, तो इस पे आयनिक बॉन्ड बनेगा सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रिबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। तो अगर हम बात करें तो जल्दी से लूज कौन करेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला हमने बनाया है, बरोबर है। तो नाइट्रेट यहां से देख लो, ये हेलाइड है। अब फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनके जगह पर हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं। तो यहां मैं लिख दूं ब्रोमीन, तो LiBr, Na प्लस Br, K प्लस और Br, Rb प्लस और Br, सीजियम प्लस और Br। ये ब्रोमीन के साथ है। आयोडीन के साथ बना लो, आयनिक स्ट्रेंथ किसके में ज्यादा होगा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। आयोडीन के साथ भी बना लो, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रिबिडियम आयोडाइड और सीजियम आयोडाइड। आयनिक बॉन्ड किसमें ज्यादा होगा, सीजियम आयोडाइड में ज्यादा होगा। जो फॉर्मूला हमने, ये इसको बोलते हैं हेलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसको बोलते हैं आयोडाइड, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोडाइड। हेलोजन, हेलोजन जिसको नाम हम लेते हैं आयोडाइड से। लिथियम फ्लोराइड, IDE लास्ट में आएगा, लास्ट में IDE आएगा। सोडियम क्लोराइड, लास्ट में ID आएगा। लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। और ये सल्फेट है, ये कार्बोनेट है, ये नाइट्रेट है, ये फॉस्फेट है, ये बाइसल्फेट है, ये बाइकार्बोनेट है, और ये लिथियम, ये ऑक्साइड है। दिस वन इज ऑक्साइड। और जितने भी बोर्ड पे दिख रहा है, उस बोर्ड पे लिखा हुआ कंपाउंड हर अपने आप में आयनिक है। और ये हमने अल्कली मेटल के साथ जोड़ा है। तो अल्कली मेटल का टॉप टू बॉटम आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बरोबर है क्या। टॉप टू बॉटम। अब जो हमने बॉन्ड बनाया है अल्कली मेटल के साथ, आप अल्कलाइन के साथ भी बना सकते हो। जैसे इसके जगह पे बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी ले सकते हो आप। तो देख लो कितने आयनिक कंपाउंड बन गए। यानी एस अल्कली मेटल से और अल्कलाइन अर्थ मेटल से हम बहुत सारे आयनिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाइड्रोजन के साथ, सल्फेट के साथ, कार्बोनेट के साथ, नाइट्रेट के साथ, फॉस्फेट के साथ, बाइफॉस्फेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, ऑक्साइड के साथ, बरोबर है। इनके साथ हम आयनिक बना सकते हैं। नाइट्राइड कोई कोई बनाता है, नाइट्राइड सारे नहीं बनाता। नाइट्राइड में अगर हम बात करें तो लिथियम और N-3 ये नाइट्राइड है। लेकिन नाइट्राइड जो है वो बाकी अल्कली मेटल नहीं बनाते हैं। तो नाइट्राइड केवल लिथियम बनाता है अल्कली मेटल में, तो लिथियम नाइट्राइड Li3n। बाकी जो है वो नाइट्राइड नहीं बनाते, लेकिन आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये नाइट्राइड है और ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइड है। एक एजाइड भी होता है, एक एजाइड भी होता है, N3-1, ठीक है, ये एजाइड है। ये नाइट्राइड है, ये नाइट्रेट है
तो जितने भी बोर्ड पे दिख रहे हैं सब आयनिक बॉन्ड है और टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम बात करें इस जितने भी लिखा हुआ उतने में कि इनमें लाइटिस एनर्जी क्या होगा, जितने बॉक्स में है, बॉक्स से बॉक्स, तो लाइटिस एनर्जी ऊपर वाला का ज्यादा होगा क्योंकि दोनों में चार्ज इक्वल है, एक में कॉमन है और इसमें हम चार्ज इक्वल है, तो Q1 Q2 तो सब में बराबर आएगा, Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2। हम साइज चेक करेंगे, साइज छोटा होगा तो लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा, तो इनका लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो लाइटिस देखो टॉप टू बॉटम आयनिक बढ़ रहा है लेकिन लाइटिस एनर्जी घट रहा है, तो टॉप टू बॉटम लाइटिस एनर्जी विल बी डिक्रीज बट आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज। सब में यही स्टोरी है, सारे बॉक्सेज में यही स्टोरी है, लाइटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा क्योंकि सब में Q1 Q2 सेम आ रहा है, Q1 Q2 सब में सेम आ रहा है। तो यहां डिसाइडिंग फैक्टर जो होगा वो साइज होगा, और जिसमें साइज ज्यादा होगा यानी जितना भी बॉक्स लिखा हुआ है सारे बॉक्स में लिथियम, चाहे सल्फेट लिखा हो, चाहे कार्बोनेट लिखा हो, चाहे क्लोराइड लिखा हो, चाहे ऑक्साइड लिखा है, चाहे ब्रोमाइड लिखा है, चाहे फॉस्फेट लिखा है, सब में लिथियम का लाइटिस एनर्जी ज्यादा होगा और को आयनिक कैरेक्टर कम होगा, यानी आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें ऐसे चेक करना होगा, बरोबर है। अब सारे चीजें जो है BeSO4 अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ देख लो, MgSO4, CaSO4, SrSO4, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बराबर है क्या। कार्बोनेट के साथ बनाना है तो BeCO3, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, और बनाना है सल्फेट। नाइट्रेट के साथ भी बना लो, बी नाइट्रेट पे चार्ज क्या होता है, -1, +2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, BeNO3 होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट। टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम लाइटिस एनर्जी क्या होगा, घटेगा, बरोबर है। चलो यहां देखो थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, लिथियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रिविडियम सल्फेट, सीजियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। सल्फेट वाला हो गया, पहले लिख लो ये थर्मल स्टेबिलिटी। लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रिविडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट।
ये नाइट्रेट वाला हो गया। कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रिविडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट का हो गया। ठीक है, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं फॉस्फेट, लिथियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, रिविडियम फॉस्फेट, सीजियम फॉस्फेट, बेरियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। समझ में आएगा कैसे फॉर्मूला बना होगा ना। कैल्शियम फॉस्फेट, रिविडियम फॉस्फेट, सीजियम, सॉरी, स्ट्रोंशियम, बेरियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉस्फेट। इस थर्मल स्टेबिलिटी एक मैं नीचे लिख दे रहा हूं बाइकार्बोनेट का, लिथियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रिविडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट। अब बेरिलियम के साथ बेरिलियम बाइकार्बोनेट, ये मालूम है ना कैसे फॉर्मूला बनेगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट, बेरियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट। अब एक बाइसल्फेट भी लिख दे रहा हूं मैं, लिथियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट, रिविडियम बाइसल्फेट। इधर दिख रहा है, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं सीजियम बाइसल्फेट, बेरिलियम, बेरिलियम बाइसल्फेट, मैग्नीशियम बाइसल्फेट, कैल्शियम बाइसल्फेट, स्ट्रोंशियम बाइसल्फेट, बेरियम बाइसल्फेट। तो ये इतने लाइटिस एनर्जी हैं। फॉस्फेट, अच्छा H3PO4, हाँ ये 4 होगा, फॉस्फाइड हो जाएगा नहीं तो ये तो। बराबर है।
फॉस्फेट PO4 माइनस 2।